नमस्कार दोस्तों, राज जी के ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 17, मुख्य टेस्ट नंबर 17। ये रोजगार विद अंकित का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। तो दोस्तों इसमें हिंदी के 37 क्वेश्चन हो गए। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की जो परीक्षा है उसकी दृष्टि से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए आप भी आंसर देते चलिएगा, मैं थोड़ा देर में आंसर दूँगा, जिससे आपकी तैयारी का भी पता चलता रहेगा आपकी तैयारी कितनी है और आपने कितने आंसर सही करे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इसमें सही शब्द जो है किसकी वर्तनी सही है बताना है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है आपके अकॉर्डिंग। तो इसमें होगा, देखो ये अंतर्राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? तो बताइए किस में किया जाता है, बताइए किसका क्या होगा। मॉरिशस, ठीक है, इसका होगा मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्कंठा का पर्यायवाची बताइए। उत्कंठा का पर्यायवाची, तो इसका पर्यायवाची होगा लालसा। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चौथ का चंदा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइए क्या इसका अर्थ है। तो इसका होगा किसी के लिए अशुभ होना। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, किसी के लिए अशुभ होना। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो बताइए नीलकंठ में कौन सा होगा। तो इसमें होगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका। तो क्वेश्चन, हिंदी में प्रचलित अंग्रेजी शब्द कहे जाएंगे। तो बताइए कौन से कहे जाएंगे। 6 नंबर का आंसर दीजिए। तो इसमें कहे जाएंगे विदेशी शब्द। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता। तो अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता बताइए। तो इसके हैं, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। तो बताइए एक शब्द इसके लिए। तो इसका होगा दुर्लभ। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। अगले क्वेश्चन में कर का सही अर्थ नहीं होता। कर का सही अर्थ नहीं है इसमें से। तो बताइए कौन सा नहीं है। तो सूर्य नहीं है इसमें। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा इसका। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो इसमें तद्भव शब्द बताना है। तो बताइए कौन सा है तद्भव शब्द। तो ये होगा इसका अचरज। अचरज जो है तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। लड़के ने पुस्तक पढ़ी वाक्य का काल है। तो इसमें काल बताना है। तो यह पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका। अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। 12 का बताइए। इसका होगा वायु अग्नि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, वायु अग्नि। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश है। तो इसमें से अशुद्ध अंश कौन सा है? तो मैंने ही है इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 8 इसका आंसर होगा। किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसका होगा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है रेखांकित शब्द में अव्यय है। तो अव्यय बताना है इसमें। ठीक है, तो इसका होगा, बताइए क्या होगा इसका। तो इसमें हो जाएगा सी, संबंध बोधक अव्यय। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उत धन लास, उल्लास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? तो बताइए किस धातु से माना जाता है। तो इसका आएगा श्रेय, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर बी श्रेय। अब आ गया, क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो उसे कहते हैं। तो बताइए क्या कहते हैं। इसे कहते हैं आसन भूतकाल। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, आसन भूतकाल। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? तो बताइए कौन सा होता है।
तो अणे, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, अणे। इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? तो बताइए कौन सी है? तो ये हो जाएगी कामायनी, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? तो बताइए किस लेखक को दिया गया? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, रमेश कुंतल मेघ को। निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना, ठीक है। तो ये है सफल, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं वाक्य का क्रमवाच्य रूप होगा, तो बताइए क्या होगा? इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। शिक्षक का बहुवचन होगा, तो शिक्षक का बहुवचन क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर होगा डी, शिक्षक गण। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो बताइए कितने भेद होते हैं? इसके होते हैं 6 भेद, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, सही शब्द भरिए, तो इसमें रिक्त स्थान पे सही शब्द भरना है, तो बताइए क्या आएगा इसमें? तो बताइए क्या आएगा 26 का? तो नीड़, ठीक है, नीड़ बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। अगले क्वेश्चन में। कहे कवि बेनी बेनी व्याल की चुराई लीनी, पंक्ति में अलंकार बताइए, तो इसमें अलंकार बताना, तो बताइए क्या होगा 27 में? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होता रहता है, तो बताइए किसकी है ये? महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा जी की है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदी में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? अलंकार, ठीक है, अलंकार, ऑप्शन नंबर बी। वचन किसका बोध कराता है? तो बताइए किसका कराता है? 30 का आंसर दीजिए। प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका, प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो बताइए किस में हुआ है सर्वनाम का? तो मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यह फल चाकू से काटो, रेखांकित में कौन सा कारक है? इसमें कारक बताना है, तो बताइए कौन सा कारक होगा? तो ये होगा करण कारक, ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? देखो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये वाला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वे रिपीट हो रहे हैं, तो बताइए क्या? 33 का पोर्ट लुई यानी मॉरिशस, ऑप्शन नंबर क्या सही है इसका? ऑप्शन नंबर क्या सही है इसका? ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो बताइए किस रचनाकार की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखो ये वाली उक्ति इम्पोर्टेंट उक्ति है, तो इसे एक बार ध्यान से देख लेना, ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो आ गया गद्यांश आपका, तो गद्यांश को 1-2 बार पढ़ो, क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल लोगे आप। चलिए पढ़ते हैं। लक्ष्मण ने अकृत्रिम भ्रातृस्नेह के कारण बड़े भाई का साथ दिया। उन्होंने राजपाट छोड़कर अपना शरीर रामचंद्र को अर्पण किया, यह बहुत बड़ी बात की, पर उर्मिला ने इससे भी बढ़कर आत्मोत्सर्ग किया। उसने अपनी आत्मा की अपेक्षा अधिक प्यार अपने पति राम जानकी के लिए दे डाला, और यह आत्म सुखोत्सर्ग उसने तब किया जब उसे विवाह कर आए हुए कुछ ही समय हुआ था। उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला, जो सुख विवाहोत्तर
उसे मिलता उसकी बराबरी 14 वर्ष पति वियोग के बाद का सुख कभी नहीं कर सकता। नवोगढ़ को प्राप्त होते ही जिस उर्मिला ने रामचंद्र और जानकी के लिए अपने सुख सर्वस्व पर पानी डाल दिया, उसी के लिए अंतर्दर्शी आदि कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता। तो लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए गए। ठीक है, इसका आंसर 35वें का आंसर बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। लेखक को क्या दुख है, तो बताइए क्या दुख है। तो इसका रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा। ठीक है, तो मतलब ये बता रहे हैं कि इसका बड़ा त्याग था उर्मिला का, पर इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। ऑप्शन नंबर डी, रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा। राम के बारे में लिखा, ठीक है, लक्ष्मण के बारे में लिखा, सीता जी के बारे में लिखा, उर्मिला के बारे में लिखा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया, तो इसमें से क्या बलिदान नहीं दिया बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मण से विवाह किया, ये बलिदान नहीं है। बाकी अपनी बहन सीता का वियोग सहा, लक्ष्मण को रामचंद्र के साथ वनवास के लिए जाने दिया, सांसारिक सुखों का त्याग किया, ये सब किया। ठीक है, तो आसान हो जाते हैं पैराग्राफ से क्वेश्चन का आंसर निकालना, एक दो बार पढ़ लेते हैं तो ठीक है। इसी तरीके की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपका साथी तैयारी कर रहा हो उसे शेयर कर दीजिए। और आप बताइए आपके कितने आंसर सही हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।